आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में बताना है कि आंतरिक अर्धचालक में अब मिश्रण का उसके वर्जित ऊर्जा अंतराल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें बताना है। तो हमें क्या पता है, शुद्ध या आंतरिक अर्धचालक वो अर्धचालक होते हैं सामान्य अवस्था में कुछ अलग की भांति व्यवहार करते हैं। तो शुद्ध अर्धचालक जो है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिलिकॉन का जो है परमाणु क्रमांक क्या होता है, यह जो है 14 होता है। उसी प्रकार जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक हमें 32 प्राप्त हो जाता है। अब इनके परमाणु के भरने का क्रम देखिए तो 2, 8, 4 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 2, 8, 18 तथा 4 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यह अपने निकटतम जो है 4 सिलिकॉन या 4 जर्मेनियम के साथ सहसंयोजक बंध बना देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे हमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है प्राप्त नहीं हो पाते। तो सामान्य अवस्था में यह जो है कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। अब यदि इसी में मान लीजिए हम जो है सिलिकॉन में, ठीक है, त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं, तो त्रिसंयोजी तत्व कौन कौन से हो जाते हैं, जिसके बाह्यतम कोश में जो है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमें प्राप्त हो जाता है बोरान। बोरान का क्या होता है, 5 होता है परमाणु क्रमांक। इसके परमाणु के भरने का क्रम 2, 3 हो जाता है। उसी प्रकार एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में क्या होता है, यह प्राप्त हो जाता है हमें इस प्रकार से 13, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक। तो इसके परमाणु के भरने का क्रम 2, 8, 3 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको जो बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, इसीलिए हम जैसे त्रिसंयोजी तत्व कहते हैं। उसी प्रकार यदि हम जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो मान लीजिए सिलिकॉन में हम जो है पंचसंयोजी तत्व, पंचसंयोजी तत्व क्या हो जाएंगे, जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं फास्फोरस होता है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। इस प्रकार से इसके परमाणु के भरने का क्रम 2, 8, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक का क्या होता है, 33 होता है। इसके परमाणु के भरने का क्रम 2, 8, 18 तथा 5 होता है। तो देख सकते हैं इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम जो है पंचसंयोजी तत्व कहते हैं। तो इसकी अशुद्धि यदि सिलिकॉन में हम मिलाते हैं, यदि इस प्रकार से पहले जो है त्रिसंयोजी जैसे बोरान तथा एल्यूमिनियम था, ठीक है, इसके बाह्यतम कोश में हमें कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे थे, त्रिसंयोजी, अर्थात हमें जो है 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे थे, ठीक है। तो मान लीजिए हम जो बोरान की शुद्धि मिलाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे निकटतम सिलिकॉन के साथ जो है बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 1, 2 और 3 यहाँ पे जो है सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे सहसंयोजक बंध नहीं बन पाता। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी यहाँ पे जहाँ पे प्राप्त हो जाएगी, वहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें होल प्राप्त हो जाता है, या हम जिसे कोटर भी कहते हैं। अब अधिक संख्या में यदि बोरान मिलाते हैं तो अधिक संख्या में हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, होल प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात जो हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है बहुसंख्यक आवेश वाहक, ठीक है। आवेश वाहक का काम किसके द्वारा किया जाएगा, यहाँ पे होल के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे अब जो है प्रत्येक जगह पे होल होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुनः व्यवस्थित हो जाएंगे, यहाँ पे बंद बना लेंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रक्रिया चलती रहेगी और इस प्रकार से जो है यहाँ पे आवेश वाहक होने के कारण यहाँ पे धारा का प्रवाह होगा। ये हम कह सकते हैं चालक के रूप में यहाँ पे व्यवहार करते हैं। तो बहुसंख्यक आवेश वाहक यहाँ पे होल प्राप्त होंगे, तो होल की संख्या अधिक होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या से। तो ये हमें कौन से प्रकार के अर्धचालक प्राप्त हो जाते हैं, ये हमें प्री प्रकार के अर्धचालक जो है प्राप्त हो जाते हैं। जब इस प्रकार से शुद्ध अर्धचालक में हम जो है 3 संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाए, इस प्रकार से पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि हम जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम में, मान लीजिए हम सिलिकॉन में जो है पंचसंयोजी तत्व फास्फोरस और आर्सेनिक, जैसा हमने बताया ये जो है पंचसंयोजी होता है, क्योंकि इसके जो है बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पंचसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम जो है इस प्रकार से फास्फोरस की अशुद्धि मिलाते हैं, तो इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो निकटतम जो है 4 सिलिकॉन के साथ यह जो है इस प्रकार से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता प्राप्त होती है, तो यह क्या प्राप्त हो जाता है, हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाता है। हम मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होंगे, अर्थात हम जो अधिक अशुद्धि मिलाएंगे तो अधिक संख्या में यहाँ पे चालन होगा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे चालन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार देख सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, अर्थात जो है बहुसंख्यक हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएंगे। अब बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है तो हमें प्राप्त हो जाता है यह जो है इन प्रकार का अर्धचालक। तो इस प्रकार हमें दोनों अर्धचालक प्राप्त हो जाते हैं जब शुद्ध अर्धचालक में इस प्रकार से अशुद्धि मिलाई जाती है, ठीक है, त्रिसंयोजी तत्व तथा पंचसंयोजी तत्व की। अब इस प्रकार से जब हमें प्राप्त हो जाते हैं तो हमें पूछा गया है कि ऊर्जा अंतराल में क्या परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से हम जो ऊर्जा बैंड देख सकते हैं, यहाँ पे क्या पता है कि संयोजी बैंड में हमें जो है मुक्त संख्या में इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। अब उनके बीच जो है चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से वर्जित ऊर्जा अंतराल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊर्जा का जो एक अंतराल होता है इस प्रकार से, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी बैंड से इस प्रकार से जो है चालन बैंड तक जो है नहीं पहुंच पाते, ठीक है।
तो इसे हम जो मान लीजिए Eg से प्रदर्शित करते हैं या Eg1 से प्रदर्शित करते हैं। अब जब हम अशुद्धि मिलाते हैं तो पहले मान लीजिए p प्रकार के अर्धचालक के लेते थे, तो हमें पता है p प्रकार के अर्धचालक में अधिक संख्या में क्या प्राप्त हो जाता है, हमें होल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे संयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसके ऊपर जो है इस प्रकार से संयोजी बंध के ऊपर हम कह सकते हैं इस प्रकार से होल प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पहले वर्जित ऊर्जा अंतराल हमें इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, अब वर्जित ऊर्जा अंतराल हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा, Eg2 के रूप में दर्शाते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान क्या हो जाएगा, अगर ये हम जो अशुद्धि मिलाते हैं तो Eg यहाँ पे 1 का मान अधिक होगा Eg2 के मान से, अर्थात देख सकते हैं कि वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है यदि हम जो इस प्रकार से शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं। उसी प्रकार यहाँ से देखते हैं ये जो होता है इस प्रकार से n प्रकार के अर्धचालक के लिए, इसमें क्या होता है संयोजी बंध में इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण यह जो है इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जो कहाँ पहुंच जाते हैं, इस प्रकार से चालन बंध में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण चालन होता है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल किस प्रकार से प्राप्त होगा, हमें Eg3 के रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ पे भी वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कम हो रहा है, अर्थात Eg1 का मान अधिक होगा Eg3 के मान से। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में देख सकते हैं दोनों प्रकार के अर्धचालक के लिए हम इस प्रकार से कि वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है यदि हम जो है शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं। तो यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था कि आंतरिक अर्धचालक में अब मिश्रण का उसके वर्जित ऊर्जा अंतराल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।